नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली परीक्षा है। 2 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ध्यान से देख लीजिए, खासकर हमारे ये 2 राज्यों के लोग जो हैं वो बड़े ध्यान से देख लें। नोटिफिकेशन है 20 सितंबर को, नामांकन 27 सितंबर को, मतदान 15 अक्टूबर को और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को। यानी सीधे तौर पर आपको बता दें 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में और हरियाणा में है चुनाव, मतदान का दिन। मतगिनती जो है वो है 19 अक्टूबर को। आइए देखते हैं क्या कहा चुनाव आयोग ने। The notification will be issued on 20th 9 2014, which is Saturday, and last date for filing nominations will be 27/9. 27 तारीख को है, 27 सितंबर। Okay, then scrutiny will be on 29th September, Monday, the 29th September. Last date for withdrawal will be 1st October, and date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. For both the states? Yeah, for both. It's only 1-day poll in both the states, and counting on 19th October. सीधे चलते हैं, ये देखते हैं यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना। आयोग ने हरियाणा के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। कौन लड़ाएगा चुनाव? खासकर कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष अशोक तंवर। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके का तैयारी है और क्या कहना चाहेंगे? आयोग ने कहा है एक ही दिन में चुनाव होंगे। पहले भी सदा हरियाणा में एक ही दिन चुनाव होते हैं और तैयारी जहाँ तक सवाल है, हमारी पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है, मजबूती से तैयार है। और जो पिछले 3 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद जब हमने जनसंपर्क किया, हमने और अध्यक्ष जी ने कोई 65 के करीब जनसभाएं को संबोधित किया है, और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो लोगों की मन की भावना आ रही है, चेहरे जैसे पहचाने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्यों सरकार क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पार्टी की सरकार होती है। व्यक्ति तो एक नुमाइंदा होता है, पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी बड़ी होती है। पार्टी है तो हम हैं, पार्टी है तो हुड्डा है, पार्टी नहीं है तो हुड्डा नहीं है। लेकिन सर, एक बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी का जो प्रचार का तरीका है, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, उससे टकराना हुड्डा साहब की बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए क्या तैयारियां हैं? प्रचार का जो तरीका है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, अभियान चलाते हैं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा किया, तो उससे टकराना क्या तैयारियां की हैं आपने? क्या टकरा पाएंगे नरेंद्र मोदी की लहर से? ऐसा है, हमारा काम जो है वो बोलता है हरियाणा की हर दीवार, हर सड़क, हर परियोजना, हर व्यक्ति जिसको जो सामाजिक सुरक्षा हमने दी है, जिस प्रकार से एक माहौल प्रदेश में बनाया है, भाईचारे का माहौल बनाया है। 14वें नंबर पे था जो 2005 में हरियाणा, आज नंबर 1 पर है। ये माहौल बोल रहा है, इसमें प्रचार की बात नहीं, प्रचार तो लोग ही खुद कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे? नरेंद्र मोदी लोकसभा में फैक्टर थे, और यही कारण था। किसी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर वोट नहीं दी। ये जो हम घूमे हैं हरियाणा में, 65 जनसभाएं की हैं, उनसे लोगों से बात हुई, हमारी जनसंपर्क हुआ है, तो किसी ने पार्टी की नीतियों पे वोट नहीं दी। एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में एक माहौल बनाया गया कि वो बनते ही उनके हाथ में जादू की छड़ी है, सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। आज अगर महंगाई खत्म करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया, जो आशा थी लोगों को निराशा में बदल रही है। और मैं ये कहता हूँ, महंगाई कदम जो रोकने की तरफ कदम होगा, अगर इनका होता, तो कम से कम जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और ये सत्ता में आए, उस दिन आलू का क्या भाव था, प्याज का क्या भाव था, टमाटर का क्या भाव था, उस भाव पर भी ले आए, तो मैं सोचूंगा इनकी कोई नीयत महंगाई रोकने की। पेट्रोल के दाम तो घटे, डीजल इंटरनेशनल उसमें 1/3 कम हुए। आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पिछले 2 साल में सबसे सस्ता है, 50 पैसे घटाए हैं।
पिछले महीने 50 बढ़ा दिए थे। जब 1/3 इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डेंसली इन्होंने यहाँ पर भी डीजल सस्ता करना चाहिए ताकि महंगाई पर लगाम लग सके। मुकाबला किससे होगा सर, बीजेपी से, आईएनएलडी से, या हजका और बीएसपी के गठबंधन से? जो दूसरे नंबर पर रहेगी उस पार्टी से होगा। साथ में अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। क्या बता पाएंगे जनता को कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री ये तो पार्टी और विधायक मिलकर के फैसला करते हैं, हाईकमान फैसला करती है, प्रदेश की जनता फैसला करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पूरी पार्टी एकजुटता के साथ चुनावी समर में उतरेगी और निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता और नेताओं के सहयोग से हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। एक बात कही जा रही है कि कई मंत्रियों की सीडियां आई हैं और कहा गया खास तौर पर कि राहुल गांधी की ओर से या आपकी ओर से कहा गया कि जिनके खिलाफ सीडी आई उनको कम से कम टिकट ना दिया जाए, करप्शन के खिलाफ कांग्रेस दिखाई पड़े। क्या ये दिखाई पड़ेगा ऐसा, करप्शन के खिलाफ है कांग्रेस? ऐसे विधायक मंत्री जिनके खिलाफ सीडी निकली उनको टिकट नहीं देंगे आप? नहीं, जहां तक करप्शन का मामला, कांग्रेस तो हमेशा करप्शन के खिलाफ है और अगर कोई इस तरह की बातें आएंगी तो पूरी कमेटी उसको संज्ञान में लेगी और उस पर गंभीरता के साथ विचार करके ही अंतिम फैसला होगा। हुड्डा साहब, एक बात और कही जा रही है कि जो तमाम विरोधी आरोप लगाते रहे इतने दिनों, कभी केजरीवाल कहते हैं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं प्रॉपर्टी डीलर हैं, और कभी रॉबर्ट वाड्रा का विवाद आता है, तो इन सब विवादों से चुनाव में भी निश्चित तौर पर ये मामले उठेंगे, तो आप कैसे जवाब देंगे जनता को? ऐसा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिला, ये सब जो है झूठी बातें हैं। ये जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, उनका रॉबर्ट वाड्रा जी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा चुके हैं, सबको मालूम है। किसी का हरियाणा सरकार ने किसी को किसी काम में कोई फेवर नहीं किया है, नियम अनुसार किया है और ये स्थिति हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके सिवाय उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इन दोनों के बाद जो चुनाव को लड़ाएंगे कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार और संगठन के बीच का पुल भी है वो, शकील साहब, दोनों ने अपनी बात कह दी। मुख्यमंत्री आप लोग चुनाव के बाद घोषणा करेंगे कौन बनेगा, लेकिन जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए, जिस तरीके से लव जिहाद जैसी बातें चल रही हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश है, तो ऐसे माहौल में आपको लगता नहीं कि एंटी कांग्रेस माहौल है, उससे जूझना होगा? नहीं, सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि पिछले 10 सालों में जब से शासन है इनका, बहुत नियंत्रण में हरियाणा को रखा है। 1-2 घटनाएं हुई, उस पर भी प्रशासन ने बहुत प्रॉम्प्टली, जो समाज को बांटने की प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, हम और आशा जी दोनों ये सचिव हैं वहाँ की प्रभारी, हम लोगों ने भी नज़र रखी थी। लेकिन सरकार को और हमारे संगठन की तरफ से अशोक तंवर जी ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने निगाह बना कर रखी थी मुख्यमंत्री जी को। कहीं कोई ऐसी बात होती थी तो हम लोग सूचित करते थे और जिसके नतीजे में भाजपा के लाख प्रयास के बाद भी हरियाणा शांतिपूर्ण रहा। जो उन्माद फैलाने की कोशिश भाजपा की होती है वो नहीं हुई है। एक बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और अशोक तंवर जी ने भी कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस जीतेगी। तो ये कांग्रेस में एक परंपरा है कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विधायकों की या सांसदों की राय लेकर के ये करते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी ने पहले ही कह दी है कि ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर जी हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सामूहिक नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो माहौल है, मोदी जी की बात आप पूछ रहे थे, ये पहली सरकार है जिसको 3 महीने के अंदर अंदर एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुआ। उत्तराखंड की ये सभी सीटें हार गए। उत्तराखंड के जिला परिषद 11 में से 9 हार गई भाजपा, 9 कांग्रेस से कुछ नेता सर पार्टी छोड़ के क्यों चले गए अगर इतना ठीक माहौल था तो? फिर वापस आने के लिए अभी ही हम लोगों के पास जो चले गए थे इस लालच में, असल में है कि भाजपा को सिर्फ 4 एमएलए है। उनके जो 7 एमपी जीत गए तो लोगों को हुआ कि हवा चल निकली है और वहां वैकेंसी भी, हमारे यहाँ तो सीट भरी हुई है, हमारे यहाँ तो 40-45 एमएलए हैं। आपने कहा दोबारा संपर्क और लगातार बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े नेता वहां जाने के बाद पछता रहे हैं और वापस आने की का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कई नेता हम लोगों के पास, कोई अशोक जी को फोन करते हैं, कोई आशा जी को फोन करते हैं, कोई सीएम साहब को फोन कर रहे हैं, कोई हमको फोन कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम तो गए ही नहीं थे, अखबार वालों ने आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि गलत नाम दे दिया था।
तो इस तरह के बात खुद आपको पता चल जाएगा, जब चुनाव में चलिएगा तो पता चल जाएगा कि कैसे तेजी से लोग कांग्रेस की तरफ वापस आए। हुड्डा साहब, चलते चलते एक कमेंट आपसे, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी नारा क्या होगा? अब चुनाव में समर में कूदना है। कर लिया फैसला सोच समझ के, अब की बार कांग्रेस की सरकार तीसरी बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो ये है कांग्रेस की टीम जो हरियाणा के चुनाव समर में कांग्रेस की कमान संभालेगी। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।